बुज़दिल दुश्मन को शिकस्त, वज़ीर-ए-आज़म की कौम को मुबारकबाद। आज मुल्क भर में यौम तशक्कुर मनाया जा रहा है। शहबाज शरीफ का कहना है कि दुश्मन की जारहियत के बावजूद पाकिस्तान ने सब्र व तहम्मुल लेकिन मुकम्मल तैयारी के साथ अपने दिफा को यकीनी बनाया। ऑपरेशन बनियानुल मरसूस से दुश्मन की जारहियत का मुअस्सर और भरपूर जवाब दिया और पाकिस्तान ने हर महाज पर बरतरी साबित की। मुसल्लह अफवाज ने अस्करी तारीख का सुनहरा बाब रकम किया। दुश्मन के फौजी अड्डे, असलहा के अंबार, एयर बेसेस सब खंडरात बना दिए गए। 1 से 1.5 घंटे में भारतीय तनसीबात को मलबे के ढेर में तब्दील कर दिया गया। जंगबंदी की कोशिशों पर दोस्त ममालिक से भी इजहार तशक्कुर किया। भारतीय दहशतगर्दी के खिलाफ अवाम पाक फौज के शाना बशाना, सीज फायर के ऐलान और भारत की शिकस्त पर शहर शहर मिठाइयाँ तकसीम। अवाम ने पाक फौज के टैंकों पर फूल निछावर किए। अहलकारों की बहादुरी पर खिराज तहसीन पेश किया। भारत की जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देने पर मुल्क भर में जश्न का समा। अवाम का कहना है कि पाक फौज ने भारत को जवाब देकर मुल्की दिफा नाकाबिले तस्खीर होने का पैगाम दिया। भारत किसी भूल में न रहे, जारहियत करेगा तो जवाब भी मिलेगा। ऑपरेशन बनियानुल मरसूस इस बात का सबूत है कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज दिफा वतन के लिए जान का नजराना पेश करने से भी दरेक नहीं करती। अवाम भी जज्बा ईमानी से लबरेज हैं। जहां जरूरत हुई पाक फौज के साथ मिलकर जारहियत का मुकाबला करेंगे। लाहौर, रावलपिंडी, फैसलाबाद और मुल्तान समेत दीगर शहरों में अवाम की रैलियां, पाक फौज के हक में नारे। पाकिस्तान और भारत के दरमियान सीज फायर हो गया। अमरीकी सदर ट्रंप का ऐलान। अमरीकी सॉलिसी पर सीज फायर करने पर दोनों ममालिक का शुक्रिया भी अदा किया। कहा, अमेरिका की सॉलिसी में रात भर तवील बातचीत के बाद पाकिस्तान और भारत ने फौरी जंगबंदी पर इत्तेफाक किया। अक्लमंदी और अजीम जहानत के इस्तेमाल पर दोनों ममालिक को मुबारकबाद देता हूँ। वज़ीर ख़ारजा इसाक डार की भी तस्दीक। ट्वीट करते हुए लिखा कि दोस्त ममालिक की कोशिशों से पाकिस्तान और भारत फौरी सीज फायर पर राजी हो गए हैं। पाकिस्तान ने हमेशा खित्ते में अमन व इस्तेहकाम की ख्वाहिश की, लेकिन पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत पर समझौता नहीं कर सकता। पाकिस्तान और भारत के दरमियान गैर जानिबदार मकाम पर बातचीत शुरू। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो कहते हैं कि दोनों ममालिक ने वसी मसाइल पर बातचीत का आगाज कर दिया है। जंगबंदी के लिए शहबाज शरीफ, आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर और मुशीर कौमी सलामती लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक से बातचीत की। भारतीय ओहदेदारों में नरेंद्र मोदी, जयशंकर और मुशीर अजीत डोवल के साथ बातचीत हुई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और नरेंद्र मोदी ने दानिशमंदी का मुजाहिरा किया। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो और नायब सदर वेंस ने भारतीय और पाकिस्तानी रहनुमाओं से मुज़ाकरात किए। उधर पाकिस्तानी और भारतीय DGMOs में टेलीफोनिक राबिता। DGMOs कल मज़ीद बातचीत करेंगे। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी कहते हैं, हमने भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया। भारत की नाम नेहाद फौजी कुव्वत को सख्त ठेस पहुंचाई गई। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर, एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर, नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ और अफवाज को मुबारकबाद पेश करते हैं। अफवाज की बहादुरी और अनथक मेहनत ने इस जंग में हमें फतह से हमकिनार किया। उम्मीद है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान सीज फायर देर पा होगा। जंगबंदी के लिए अमेरिका, सऊदी अरब और दीगर दोस्त ममालिक के किरदार को सराहते हैं। पाकिस्तानी हाई कमिश्नर बरतानिया डॉक्टर मोहम्मद फैसल की बरतानवी मीडिया से गुफ्तगू। खित्ते में देरपाम के लिए मसला कश्मीर का हल जरूरी करार दिया। कहा, पाकिस्तान ने पहलगाम वाक़े की आलमी सतह पर आज़ादाना शफाफ इंक्वायरी का मुतालबा किया। भारत को पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाना साबित करना होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आप खुद जज बने और फैसला करके बमबारी शुरू कर दें। पाकिस्तान के मिसाइल हमलों ने भारत को पीछे हटने पर मजबूर किया। गैर मुल्की सहाफ़ियों का एतराफ़। अमरीकी सहाफ़ी निक रॉबर्ट्स कहते हैं कि पाकिस्तानी मिसाइल हमलों के बाद भारत मुज़ाकरात की मेज़ पर आने पर मजबूर हुआ। भारत ने पाकिस्तान की एयर बेसिस पर हमला किया तो पाकिस्तान ने भारत पर न रुकने वाली मिसाइलों की बारिश की। पूरी दुनिया कई दिनों से सीज फायर कराने की कोशिश कर रही थी, मगर कामयाबी नहीं हुई। BBC जनूबी एशिया के एडिटर एमरस अथरजॉन कहते हैं कि भारत ने अरबों रुपए का असलहा खरीदा, इसके बावजूद नाकामी का सामना करना पड़ा। भारत को ये बात मानना पड़ेगी कि पाकिस्तान की फ़ज़ाई ताकत भारत से ज़्यादा है।
اور پاکستان اور بھارت کے درمیان سیز فائر ہونے کے بعد پی ایس ایل دوبارہ شروع ہونے کا امکان۔ ذرائع کے مطابق پی ایس ایل انتظامیہ کا فرنچائز سے رابطہ، فرنچائزز کو غیر ملکی کھلاڑیوں کو دبئی میں رکنے کا کہہ دیا، مقامی کھلاڑیوں کو بھی تیار رہنے کا کہہ دیا۔ پی ایس ایل انتظامیہ 4 سے 5 دنوں تک پی ایس ایل 10 کے بقیہ میچز شروع کرنے کی خواہش مند ہے۔